ये वाकई में एक बहुत अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट था। कुछ ही दिनों में उसका चेहरा खिल उठा और वो पहले से भी जवान दिखने लगी। लड़का उसे अपने साथ यूरोप के कॉन्सर्ट टूर पर ले गया। उन्होंने साथ में काम करना और डेट करना शुरू कर दिया। वे अपना सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगे। फिर एक दिन बैंड के एक लड़के ने अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया जिससे उन दोनों के बीच पहली बार झगड़ा हो गया। असल में लड़के को हमेशा से ही मैच्योर औरतें पसंद थी और स्टेज पर उसका वो अचानक से गाना गाना दरअसल उनके बैंड का लड़कियों को इंप्रेस करने का एक छोटा सा तरीका था। सच्चाई जानकर वो गुस्से में उठी और वहां से चली गई। लड़का उसे समझाने के लिए उसके पीछे भागा। उसने कहा कि ये सब उसके अतीत की बातें थी और उससे मिलने के बाद ही उसने पहली बार खुशी महसूस की थी। एक ऐसी खुशी जिसमें हर पल अपने प्यार के साथ रहने का मन करता है। लेकिन आखिर में उसने अपनी घड़ी उतारी और चली गई। अगली सुबह उसे अचानक लड़के का एक मैसेज आया जिसमें उसने उसे ऑनलाइन न जाने की सलाह दी। असल में उन दोनों के प्राइवेट मोमेंट्स की तस्वीरें किसी ने खींच ली थी और वो फौरन ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गई। एक मां होने के नाते उसे डर था कि इस बात से उसकी बेटी को परेशानी होगी, इसलिए वो फौरन समर कैंप के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर उसके दोस्तों के मैसेज आते रहे। जैसे ही वो कैंप में पहुंची उसे कुछ लोगों ने रोक लिया। तुम मेरी हीरो हो, तुम्हारा भी तलाक हुआ है, तुम्हारी वजह से मुझे भी हिम्मत मिली है। इतना ही नहीं, कुछ मेल फैंस तो उसके साथ फोटो भी खिंचवाना चाहते थे। इस सबका उसकी बेटी पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। लेकिन उसे ये जानकर हैरानी हुई कि उसकी बेटी तो उसे सपोर्ट कर रही थी। वो चाहती थी कि उसकी मां अपनी खुशी ढूंढे। वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने खुद पहल की और लड़के से जाकर मिली। दोनों ने समाज की सोच और विरोध की परवाह किए बिना एक साथ रहने का फैसला किया और अपने प्यार को दुनिया के सामने ले आए। लेकिन उन्होंने मीडिया के असर को कम आंका था। खरा मीडिया की झूठी खबरों और ऑनलाइन ट्रोलर्स के भद्दे कमेंट्स ने इस मामले को आग की तरह फैला दिया। उसकी दुकान के बाहर रिपोर्टर्स और मीडिया वालों की भीड़ लग गई। यहाँ तक कि उसकी बेटी भी स्कूल में चर्चा का विषय बन गई थी। एक दिन बेटी ने बताया, एक लड़का है, मैं उसे सच में बहुत पसंद करती हूँ, हम दोनों हमेशा बातें करते रहते हैं, वो भी मुझे पसंद करता है। पता है आज उसने मुझसे क्या कहा? पता है उसने कहा, अपनी माँ से कहना कि बेटी को यकीन नहीं हुआ कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी वो असल में उसकी माँ को पसंद करता था। बेटी को समझ नहीं आया कि वो अपनी माँ का सामना कैसे करे, इसलिए उसने अपनी माँ से उसे पापा के घर छोड़ने के लिए कहा। तब उसे एहसास हुआ कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना वो सोच रही थी। उन चौंकाने वाली न्यूज हेडलाइंस और ट्रोलर्स के दिल दुखाने वाले कमेंट्स को देखकर वो आखिर में इस अनोखे प्यार का बोझ और नहीं सह पाई। उसने लड़के से ब्रेकअप कर लिया। लड़के ने कहा कि वो उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन शायद अलग होना ही उन दोनों के लिए सबसे अच्छा था। कुछ दिनों बाद वो खुद को रोक नहीं पाई और उससे मिलने चली गई। वो उससे प्यार करती थी और वो भी उससे प्यार करता था, लेकिन वो दोनों बस एक साथ नहीं रह सकते थे। ये एहसास कितना दर्दनाक था। और इस तरह दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा कहा। इसके बाद उसकी जिंदगी वापस नॉर्मल हो गई। 5 साल बाद उसने एक बार फिर उस लड़के को टीवी पर देखा। अब उसके चेहरे पर वो पहले वाली मासूमियत नहीं थी, बल्कि वक्त के साथ आई एक समझदारी थी। वो जो गाना गा रहा था वो भी एक दर्द भरा गाना बन चुका था जिसे सुनकर दिल भारी हो जाए। ये देखकर उसकी आंखें भी नम हो गई। कुछ दिनों बाद वो लड़का फिर से उसकी दुकान पर आया, बिल्कुल पहली मुलाकात की तरह। इस पल का उन्होंने पूरे 5 साल इंतजार किया था। अब आने वाले समय में कोई भी चीज उनके प्यार के आड़े नहीं आ सकती थी। उम्र के फासले को पार करने वाली ये प्रेम कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी हिम्मत से अपनी खुशी को चुनें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।